हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर यूनिवर्सिटी क्लासेस में। आशा करता हूँ सही बहुत अच्छे से होंगे और आपके अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक पेपर 2025-26 का देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और बढ़ते हैं आगे। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों का शेयर कर दो वीडियो को, ताकि उन तक भी वीडियो पहुंच सके और वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो, ताकि मुझे पता चल सके आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है और आप वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं करके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो 3 घंटे का पेपर रहेगा आपका कक्षा 9 का। 80 मार्क्स का टोटल रहने वाला। सभी प्रश्न अनिवार्य है, आपको ये नोट दिया हुआ है, पढ़ लेंगे। सभी प्रश्नों के उनके सामने लिखे हुए। तो सबसे पहला खंड क है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है इसमें आपको करेक्ट आंसर चुनना है। तो पहले क्वेश्चन कितना है, देखिए एक एक नंबर के टोटल 8 प्रश्न है। पहला क्वेश्चन क है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? ठीक है, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, लुई 18वां। ठीक है, कौन था वो आपको बताना है फ्रांसीसी क्रांति के सामने समय। ठीक है, उसका हिटलर द्वारा लिखित पुस्तक जिसमें नाथसीवाद के सिद्धांत दिए गए हैं, कौन सी है? ठीक है, हिटलर ने जो किताब लिखी है उसके बारे में बताना आपको। ठीक है, आप पढ़ लेंगे, ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैं क्या करता हूँ सिर्फ मेन क्वेश्चन पढ़ते हुए चल रहा हूँ, और आप बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो का, क्वेश्चंस का, और आप अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अगर इनका सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देंगे, मैं सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है अबाउट में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिला है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां सारे पीडीएफ आपको इनके मिल जाते हैं, आपको इजीली आप डाउनलोड कर से अच्छे तैयारी कर सकते हो। ठीक है, सभी क्वेश्चन पेपर की और सभी सॉल्यूशंस की। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ठीक है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर बताना कौन सा है। उसके बाद देखिए, अलकनंदा तथा भागीरथी किस स्थान पर मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? ठीक है, इसके बाद भारत का संविधान कब लागू हुआ था, ये आपको बताना है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? नेपाल में सरकार का मुखिया कौन होता है? उत्पादन के लिए आवश्यक है, उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है आपको बताना। खंड को निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, एक एक नंबर का टोटल प्रश्न रहने वाले हैं। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना? ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट जो था फ्रांस का सम्राट कब बना था, ये बताना। भाबर क्या है? आर्थिक महामंदी कब शुरू हुई थी, ये आपको बताना है। संविधान संशोधन किसे कहते हैं? कर्क रेखा भारत का कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, कर्क रेखा जो है भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, आपको बताना है। इसका लोकसभा चुनाव के लिए भारत देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? ठीक है, लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, ये आपको बताना है। मानव पूंजी निर्माण क्या है? ठीक है, मानव पूंजी निर्माण क्या है? ठीक है, इसको आपने बताना है। आपदा की परिभाषा लिखिए। ठीक है, आपदा की परिभाषा क्या है, ये लिखनी है आपने। ठीक है, सभी क्वेश्चन एक नंबर के। अब आता है खंड का लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको 3-3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सारे क्वेश्चन का आंसर 3-3 नंबर के। तो 4 से 5 लाइन में कम से कम आपको ये क्वेश्चन करने होंगे हल। ठीक है, पहला है लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी? ठीक है, लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी? दूसरा 11वां क्वेश्चन है आपका, नाथियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? ठीक है, नाथियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए, ये आपको बताना है। ठीक है, नाथसी समुदाय के बारे में आपको पता होगा, आपने पढ़ रखा है, हिटलर के टाइम की बात है। ठीक है, नदियों और झीलों के आर्थिक महत्व बताइए। ठीक है, नदियों और झीलों के आर्थिक महत्व बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। ठीक है, उन देशों के नाम बताओ जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। नेक्स्ट है आपका, रंग भेद की नीति क्या है? दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ किस प्रकार का संघर्ष किया गया? नेक्स्ट है आपका, प्रछन्न और मौसमी बेरोजगारी क्या अंतर है? ठीक है, प्रछन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पालपुर गांव में किस प्रकार कृषि कार्य किए जाते हैं? ठीक है, पालपुर गांव में किस प्रकार के कृषि कार्य किए जाते हैं, आपको बताना है। भूस्खलन के विशिष्ट प्रभावों का वर्णन कीजिए। ठीक है, भूस्खलन के विशिष्ट प्रभाव का जो है वर्णन करना अपना है। संविधान सभा किसे कहते हैं? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। इसके अलावा इसमें अथवा में दिया है क्वेश्चन, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है, आपको बताना है। ठीक है, निर्वाचन का मतलब चुनाव से है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जो चुनाव होता है वो लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद आता है खंड घ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सेक्शन डी है, जो कि आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसमें आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है, इनको आपने 60 से 8 लाइन में कम से कम लिखना होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों आता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी समय एक ही दर्शाती है? ठीक है, ये आपको बताना है। 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, आपको बताना है। उसके बाद प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में किस तरह के विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं? भूकंप क्या है? भूकंप से विशिष्ट प्रभावों का वर्णन कीजिए। जो भूकंप के विशिष्ट प्रभाव है उनका वर्णन करना आपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें अथवा में एक क्वेश्चन और दिया हुआ और में, भूकंप के आगमन तथा इसकी चेतावनी का वर्णन कीजिए। ठीक है, भूकंप के आगमन और उसकी चेतावनी जो होती है उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, रूस के सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक हालात
सन 1905 से पहले कैसे थे, ठीक है, सन 1905 से कैसे थे रूस में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 25 आपका, लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए और लोकतंत्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसमें वर्णन करना है आपको लोकतंत्र की परिभाषा के साथ लोकतंत्र की विशेषताओं का। अथवा में इसमें क्वेश्चन और दिया है, किस आधार पर कह सकते हैं कि लोकतंत्र शासन प्रणाली अन्य से बेहतर है, ठीक है, लोकतंत्र शासन प्रणाली अन्य से बेहतर है, कैसे कह सकते हो ये बताना है आपको। अगला है मझोले और बड़े किसान, मझले होना चाहिए था, ऐसे मझोले लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मझले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वे वह छोटे किसान से कैसे भिन्न है, ठीक है, वे छोटे किसान से कैसे भिन्न है आपको बताना है। जो मझले और बड़े किसान हैं वो छोटे किसानों से किस प्रकार भिन्न है और वो पूंजी कैसे प्राप्त करते हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर इसके बाद मानचित्र वाला है क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें आपको 2 नंबर का मानचित्र के 2 है, टोटल 6 नंबर का है, दिया गया है, दिए गए भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यहाँ पे आपको बेटा भारत का मानचित्र मिलेगा सॉल्यूशन के लिए आंसर सीट के साथ साथ, तो आपने कहना ये चीजें आपको वहां पे भरनी है, ठीक है। तो ये मैप आपने ऐसे तैयार कर लेना। पहला छोटा नागपुर का पठार, थार का मरुस्थल, ये दोनों बताना है आपको भारत के मानचित्र में। इसके अलावा क्या है, दिए गए भारत के मानचित्र पर संकेतों की सहायता से निम्नलिखित को दर्शाई। एक एक नंबर के टोटल 4 प्रश्न करने हैं आपने। हिंद महासागर कहाँ पर है, पाक जल संधि कहाँ पर है, सांबर झील कहाँ है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, ये आपको उन राज्यों को या उन सिटीज को टिक करना है, ठीक है। विशेषकर ये राज्यों से संबंधित होंगे, जहां राज्य लगना है वहां पे टिक कर देना आपने, जिस राज्य में पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने टोटल क्वेश्चन करना है। इसका दृष्टिहीन जो बच्चे रहेंगे उनके लिए तो यहाँ रहने वाला है, ये सेम क्वेश्चन रहता है। तो उम्मीद करता हूँ पूरा क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया होगा, सबके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं तो एक बार रिपीट करके देख सकते हैं पूरी वीडियो को और अपनी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी ही और वीडियो हम पूरी सिलेबस कंप्लीट कराते हैं आपका बोर्ड एग्जाम का अपने चैनल पर। तो आपने क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।